Welcome to Kodaka Pharma, where you get all updates of pharmacy dear students. डिप्लोमा इन फार्मेसी सर्टिफिकेट। जी हाँ दोस्तों, ये वो सर्टिफिकेट है जो कि हर डिप्लोमा इन फार्मेसी स्टूडेंट डिप्लोमा इन फार्मेसी कंप्लीट करने के बाद उसको ये मिलता है। इसी के बाद वो जो है लाइसेंस का आगे का जो प्रोसेस है वो करता है। आखिरकार ये डिप्लोमा इन फार्मेसी सर्टिफिकेट को आने में कितना दिन लगता है, क्या प्रोसेस है, मिनिमम इसका क्या डेट है, कितने दिन में आएगा, ये जो ओवरऑल जो ड्यूरेशन और जो पीरियड सेट किया गया इसके अंदर वो किस किस लेवल पे जाएगा। बहुत सारे यहाँ पे स्टूडेंट्स हमको कमेंट करके पूछ रहे हैं कि सर हमने अप्लाई करके इतने दिन हो गए, अभी तक हमारा डिप्लोमा सर्टिफिकेट नहीं आया है, कब आएगा, क्या है। बस यही बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं यहाँ पे ये बोलना चाहता हूँ कि ये वीडियो आप देखो, आप समझो कि इस डिप्लोमा सर्टिफिकेट को आने में कितना वक्त लगता है, कितना देर लगता है, उस दौरान ये क्या क्या प्रोसेस है, कौन से स्टेप से ये गुजरता है। तो चलिए देखते हैं आज के इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले हमको ये समझना है कि डिप्लोमा इन फार्मेसी सर्टिफिकेट क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, ये सर्टिफिकेट वो सर्टिफिकेट है जो मिलता है आपको डिप्लोमा इन फार्मेसी कोर्स कंप्लीट करने के बाद। एक तो आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर डी फार्म कंप्लीट करेंगे, आपका दोनों वर्ष मार्कशीट आएगा। मार्कशीट आने के बाद जिसके बाद जो है आप जो मेडिकल ट्रेनिंग के अंदर, आप मेडिकल के अंदर या कोई भी हॉस्पिटल फार्मेसी या प्राइमरी हेल्थ सेंटर फार्मेसी या जो भी फार्मेसी हो जिसके अंदर आप ट्रेनिंग करते हो, ट्रेनिंग करने के बाद आप जो है वो ट्रेनिंग फॉर्म को जमा करते हो। ट्रेनिंग फॉर्म कॉलेज जो है बोर्ड को भेजेगा, बोर्ड से आपको जो है एक सर्टिफिकेट आएगा। उसके अंदर आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रहेगा और यूँ कहें इन शॉर्ट ये आपको एक कॉन्वोकेशन सर्टिफिकेट के रूप में इसको हम बोल सकते हैं। तो ये जो सर्टिफिकेट है इसको आने में कितना दिन लगता है। यूजुअली यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स ने अप्लाई करके 2 महीने, ढाई महीने हो गया, बट उनका अभी तक सर्टिफिकेट नहीं है। एक्चुअली यहाँ पे इस सर्टिफिकेट को आने के अंदर यहाँ पे बोर्ड ऑफ एग्जामिनिंग अथॉरिटी के जो एडिशनल जो मेंबर सेक्रेटरी थे, अभी इनका जो ट्रांसफ़र हो गया है, अभी फिर इनके सो इनको रिप्लेस करके यहाँ पे नए मेंबर सेक्रेटरी आए हैं। ये जो डेट है आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, इसके अंदर इन्होंने ये बताया कि 29 अगस्त 2024 को ये लेटर आया है। उसके अंदर इन्होंने ये बताया है कि डीसी ड्रग कंट्रोलर के कहने पर डिप्लोमा इन फार्मेसी सर्टिफिकेट को जो पूरा प्रोसेस है इसको मिनिमम से मिनिमम 45 डेज़ के अंदर जो है डिप्लोमा इन फार्मेसी सर्टिफिकेट वो स्टूडेंट तक पहुंच जाना चाहिए, वो कॉलेज तक पहुंच जाना चाहिए, ऐसा इन्होंने ये लेटर के अंदर कहा है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये 45 डेज या यूँ कहें कि 1.5 महीना जो लगता है, ये 1.5 महीना कहाँ पे कितना दिन लगता है। तो आप यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, यहाँ पे कन्नड़ा के अंदर है ये लेटर पूरा। यहाँ पे डी फार्म प्रमाण पत्र तारीख ಕೆಲಸದ हरिवो कैसे वर्क फ्लो है, कैसे आप जो 1.5 महीने के अंदर आपका फॉर्म कहाँ जाता है, क्या प्रोसेस होता है, ये ओवरऑल यहाँ पे काफ़ी कुछ प्रोसेस है कि आप फॉर्म जमा करेंगे। उसके बाद फॉर्म को जो केस वर्कर हैं या जो क्लर्क हैं वो उनके पास जाएंगे, उसको वेरिफिकेशन करेंगे और जो रिलेटेड ऑफिसर्स हैं वो लोग उसको चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे। उसके बाद सिग्नेचर रहेगा। ओवरऑल यहाँ पे अलग अलग उसके ऊपर जो हॉलोग्राम आएगा, उसके ऊपर जो सील आएगा और एमएस का जो सिग्नेचर रहेगा, ये सारा जो प्रोसेस है ये लगभग यहाँ पे डेट दिया गया कि कितने दिन के अंदर आपका जो ये जो सर्टिफिकेट है वो कहाँ तक जाना है। लेकिन ये एक्चुअली प्रोसेस है, अभी अगस्त के अंदर इन्होंने ये डिसाइड किया गया है कि 45 डेज़ के अंदर, 1.5 महीने के अंदर जो है हम डी फार्म का सर्टिफिकेट स्टूडेंट को पहुंचा देंगे या कॉलेजेस को पहुंचा देंगे, ये ऐसा इन्होंने डिसाइड किया है। अब सवाल ये आता है आखिर क्यों इतना वक्त लग रहा है स्टूडेंट्स को डी फार्म सर्टिफिकेट ना मिलने में। कई सारे स्टूडेंट मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर पूछते हैं, सर मेरे को फॉर्म भरे हुए 2 महीने हो गए, 2.5 महीने हो गए हैं, अभी तक नहीं है, आखिर कब आएगा। देखो यहाँ पे आप पूछ रहे हैं, आपका पूछना बिल्कुल जायज़ है, लेकिन थोड़ा बहुत आप ये भी सोचना है कि हमने अब जहाँ तक हमको बोर्ड की ओर से हमको पूछा जाता है कि आपके स्टूडेंट्स का ये सही नहीं है या वो सही नहीं है, अगर हम जाके पूछते हैं कि अभी जो हमारा ये स्टूडेंट्स था इसका सर्टिफिकेट क्यों नहीं आया, तो हमको वेरियस रीजंस देते हैं। कौन जो वहाँ पे ऑफिस में जो बैठे रहते हैं वो हमको बहुत सारे रीज़न बताते हैं, सर देखो सर ये स्टूडेंट्स का ये गलती है। तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ आखिरकार जो डेट जो है वो 1.5 महीना है,
चलो भी थोड़ा ऊपर नीचे हो भी गया कि एग्ज़ाम्स आ गए, कुछ और हो गया, कुछ ऐसा हो गया, वैल्यूएशन आ गया, तो थोड़ा ऊपर नीचे होता है। मान के चलो 2 महीने, 2 महीने के अंदर आ जाना चाहिए, 2 महीने के अंदर भी नहीं आया तो इसका कुछ रीज़न्स हैं क्यों आपका डिप्लोमा ट्रेनिंग सर्टिफिकेट मतलब क्यों आपका डिप्लोमा सर्टिफिकेट नहीं आया। नंबर 1, यहाँ पे कहाँ कहाँ पे गलती हो सकती है, चलिए वो देखते हैं। तो गलती हो सकती है आपके फॉर्म भरने में, गलती हो सकती है आपके डॉक्यूमेंट सही से लगाने में, गलती हो सकती है आप जिस मेडिकल स्टोर के अंदर ट्रेनिंग लिए हो उनका लाइसेंस एक्सपायर हो जाता है, गलती हो जाती है कि आप कि कॉलेज का स्टैम्प या आपका मेडिकल का स्टैम्प सिग्नेचर वो नहीं लगा रहता, गलती हो जाती है कि आप अपना 10th का 12th का डी फार्म फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर ये सारे मार्कशीट अटैच ना किए होंगे। वैसे तो ये सारे जो चीज़ें हैं आपकी कॉलेजेस के अंदर वेरीफाई करके ही चेक करके भेजा जाता है, लेकिन कुछ यहाँ पे अनजाने में मिस्टेक हो जाता है कि ये आपको देखना, सर्टिफिकेट आपका आता है तो आप जो है इस चीज़ को थोड़ा बहुत देखना है, समझना है कि मेरा सर्टिफिकेट के अंदर मैंने क्या मिस्टेक किया हूँ, मेरा फॉर्म मैं सही से भरा हूँ क्या, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगाना है सही से लगाया हूँ क्या या लगाई हूँ क्या। इसके अगर आप अपने तरफ से सही हैं तो कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो कि भाई इतने दिन हो गए अभी तक नहीं आया। बहुत सारे हमको जाके हम पूछते हैं कि 2 महीने 3 महीने हो गए अभी तक क्यों नहीं, तो हम बताते हैं, बाकायदा हमको दिखाते हैं, सर देखो ये स्टूडेंट था इसके अंदर ये मिस्टेक है इसीलिए हम इसको बाजू में कर दिए। अब बाजू में रख दिए तो समझ लो आपका वो फाइल बाजू में रहेगा जब तक आपके कॉलेज वाले जाके वहाँ पे पूछेंगे नहीं या तब तक वो काम आपका होगा नहीं, वरना वो लोग जो पेंडिंग लेटर्स हैं उसको फिर से चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे, बाद में एक लेटर भेजेंगे कि आपके स्टूडेंट का फलां स्टूडेंट डिप्लोमा सर्टिफिकेट को अप्लाई किया था, उसका डॉक्यूमेंट ये मिसिंग है या कुछ एक्सपायर हो गया, जो भी रीज़न है ऐसा इसके अंदर मिस्टेक है तो आप इसको कृपया करके सही करके भेजें, ऐसे वो बताएंगे। ये जो बताने का वक्त है ये बहुत लंबा चला जाएगा, आप यहाँ पे बैठ के वेट करते रहोगे कब आएगा वक्त बहुत लेट हो जाता है कि 3 से 4 5 महीने हो जाते हैं, बहुत रेयर ऐसा होता है। लेकिन आप जो है अपना काम सही करो। आप कैसे फॉर्म जो कैसे फिलअप करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, कैसा देना है, कितने कॉपीज़ देना है, क्या क्या फॉर्म भरते समय आपको किस चीज़ों के ऊपर ध्यान देना है, कहाँ से आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करनी है, कैसे आपको डेट डालना है, ये सारी जो डिटेल है मैं इसको 2 वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन किया हूँ। नंबर 1 कि डिप्लोमा इन फार्मेसी कंप्लीट करने के बाद आपको क्या करना है, और दूसरा हाउ टू फिल द प्रैक्टिकल ट्रेनिंग फॉर्म। ये जो 2 वीडियो मैं अपलोड ऑलरेडी किया हूँ, 1 का 1.5 साल पहले ही किया, उसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रहा हूँ, आप जाइए उस वीडियो को देखिए, उस 2 वीडियोज़ को आप देखिए, उसके हिसाब से आप अपना डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करिए, उसके हिसाब से जो है आप उसको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग को आप फॉर्म को फिल करिए, उसके बाद अपने कॉलेज में जमाइए। तो कॉलेज वाले जो है आपका फॉर्म फर्दर बोर्ड को प्रोसेस करेंगे, और प्रोसेस होने के बाद लगभग यहाँ पे 1.5 महीना या मैक्सिमम चलो भाई ऊपर नीचे हो गया तो मैक्स टू मैक्स 2 महीने, अगर कुछ एग्ज़ाम आ गए थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, बोर्ड के पास मैन पावर उतना नहीं है तो आपको थोड़ा वो एडजस्ट करके चलना रहता है, तो मैक्स टू मैक्स 2 महीने के अंदर आपका डिप्लोमा सर्टिफिकेट आ जाना चाहिए। और एक बात यहाँ पे बोलना चाहता हूँ, देखो भाई ये जो 45 डेज़ है या यूँ कहें कि 2 महीने का हम जो बोल रहे हैं, वो जो डेट है आप जब कॉलेज पर फॉर्म जमा किया आप लगता है कि हाँ आपने जमा कर दिया तो आज से ये शुरू हो जाएगा 45 डेज़ या 2 महीने, नहीं है, ऐसा नहीं है। आपने फॉर्म कॉलेज को जमा किया ये यहाँ से काउंट नहीं होगा, काउंट डेट उस वक्त होगा आपकी कॉलेज ने बोर्ड को फॉर्म कब भेजा। ऐसा नहीं है ना कि एक एक बंदे का फॉर्म अपनी कॉलेज जो है एक बंदे को लेटर बना के चालान निकाल के भेज, ऐसा नहीं करते। यूजुअली कॉलेज वाले क्या करते, एक बैच वाइज भेजते हैं। 10-15 लोग का डॉक्यूमेंट आ गया, 10-15 लोग का जो ट्रेनिंग फॉर्म आ गया, पूरों का एक इकट्ठा करके उसको एक कवरिंग लेटर बना के उसके बाद उसका चालान निकाल के उसके बाद उसको भेजते हैं, ठीक है। ये बैच में जाएगा, बैच में आएगा। आपने जमा कर दिया, 1 महीना हो गया आपको जमा करके, 1 महीने से आपका फॉर्म बोर्ड नहीं पहुंचा, कॉलेज में ही पड़ा है, ठीक है। अब ये कह रहे अरे भाई मैं तो जमा करके 1 महीना हो गया क्यों नहीं आया, अब बार कुछ, अभी तक आपका फॉर्म कॉलेज में रहता है। आपको डेट इस हिसाब से काउंट करना चाहिए कि आपकी कॉलेज वाले बोर्ड को कब भेजे,
ठीक है। और कुछ यहाँ पे ये भी हो जाता है कि कॉलेज में आपका फॉर्म बड़े बड़े महीने हो जाते हैं। क्यों? उसके अंदर कुछ डॉक्यूमेंट्स मिसिंग रहता है, ठीक से उसके फॉर्म को जमा नहीं करते, सीट आपको ठीक से लिख उसको फिल नहीं किया होता, कुछ डॉक्यूमेंट उसके अंदर मिसिंग रहते हैं। इसकी वजह से कॉलेज वाले भी आपके फॉर्म को बाजू रख देते हैं, आप उसका बैकअप नहीं लेते, आपको पूछते नहीं या वो नहीं होता, कुछ भी हो जाए, कुछ ना कुछ होता, नुकसान आपका ही है। 1 महीना डिले हुआ था, 1.5 महीना डिले हुआ तो आपका ही नुकसान होगा ना। किसको क्या होगा? कॉलेज को फ़र्क नहीं पड़ता, बोर्ड को भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं यहाँ पे ये बोलना चाहता हूँ, फॉर्म को ठीक से फिल करिए, समझिए कैसे भरना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है, उसके बाद आपके कॉलेज को दो। डॉक्यूमेंट सही है, कॉलेज वाले आपका जो फॉर्म है वो बोर्ड पे भेजेंगे। डॉक्यूमेंट सही है, बोर्ड वाला भी आपका सर्टिफिकेट जो उसका टाइम पीरियड है 1.5-2 महीना, उसके अंदर भेज देगा। डॉक्यूमेंट सही होना, ये सही ना होना एक वजह है आपका डिप्लोमा सर्टिफिकेट लेट आने की वजह। ठीक है, कॉलेज लेवल पर भी और बोर्ड लेवल पर भी। ठीक है, कुछ कॉलेजेस वालों को जिसको अच्छा पता रहता है वो आपको ऑन द स्पॉट बता देंगे या कॉल करके बताएंगे कि फलाना डॉक्यूमेंट आपका मिसिंग है या ये नहीं वो नहीं है। जिसको पता नहीं है, जो जो नए हैं या जानते नहीं हैं, उन लोग जैसे ही आता वैसा भेज देते, बगैर ठीक से चेक नहीं करते, तो वहाँ जाके वो लोग ऐसे ही आपका सर्टिफिकेट डाल देते हैं एक साइड में। तो कहीं ना कहीं ये एक रीज़न है, वजह है। ये वीडियो थोड़ा बहुत लंबा हो जा रहा है, ठीक है। तो मैं समझा रहा हूँ यहाँ पे, कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को कि क्यों ऐसा होता है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि आप जाके वो वीडियो देखिए और रिकॉल करिए कि आपने फॉर्म सही भरा होगा। अगर आप अभी फॉर्म भरने वाले हैं तो डेफिनेटली जो है आप इस वीडियो को देखें, और वो जो वीडियो की मैं लिंक जो दिया हूँ, हाउ टू फिल द प्रैक्टिकल ट्रेनिंग फॉर्म, और एक वीडियो है व्हाट टू डू आफ्टर कंप्लीशन ऑफ डिप्लोमा इन फार्मेसी, ये वीडियो को ज़रूर देखें। उसके बाद जो है आपको क्लैरिटी मिलेगी कि फॉर्म कैसे भरना है, क्या है, किधर है। तो ये रहा आप सभी लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए देखते कड़ा का फॉर्म। थैंक यू।